नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा एक्सपीरियंस मेरे 8 महीने के बच्चे के साथ ट्रैवल करना। हम निकल पड़े थे एयरपोर्ट की तरफ, वाराणसी से कोलकाता। राघव अपनी नानी के घर जा रहा था। रास्ते में बहुत ज़्यादा फॉग था, जिसकी वजह से गाड़ी बहुत ही स्लो चलानी पड़ रही थी। आप सब दोस्तों को रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। उन सभी माँओं को या पेरेंट्स को जो बच्चे के साथ ट्रैवल करते हैं, जिससे उन्हें ये पता चले कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और क्या-क्या टिप्स और ट्रिक्स दिमाग में रखने चाहिए जाने के पहले एयरपोर्ट। और इसी तरह हम पहुंच चुके थे वाराणसी एयरपोर्ट, जो कि लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है। हम लेट पहुंचे थे, इसलिए हमें थोड़ी टेंशन हो रही थी, क्योंकि मैं अकेले अपने बेटे के साथ ट्रैवल कर रही थी और यहाँ पे उसके बाबा और उसके बड़े पापा छोड़ने आए थे उसे। हम काउंटर बंद होने के ठीक 15 मिनट पहले पहुँचे थे, इसलिए थोड़ा टेंशन हो रहा था। इसीलिए मैंने आप सबको बोला कि आप लोग थोड़ा जल्दी हमेशा पहुँचिएगा। मैं यहाँ पे काउंटर पे पहुँच गई थी किसी तरह जल्दी-जल्दी। तो फिर काउंटर में इंडिगो स्टाफ ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब 5 मिनट अभी भी बाकी है, हम लोग चेक इन कर देंगे। आप ये बात ध्यान रखिए, आप जब भी फ़्लाइट में ट्रैवल करें, बच्चे का बर्थ सर्टिफ़िकेट ज़रूर कैरी करें, क्योंकि वो एज़ एन आइडेंटिटी प्रूफ़ बच्चे का बर्थ सर्टिफ़िकेट माँगते हैं। मेरे पास पासपोर्ट था, तो इसलिए उन्होंने मुझसे बर्थ सर्टिफ़िकेट नहीं माँगा, मैंने पासपोर्ट दिखा दिया था। आप जब भी जाएँगे तो आपको चेक इन अलाउंस बच्चे का नहीं मिलता है, आपको सिर्फ़ आपका खुद का चेक इन अलाउंस मिलेगा, बच्चे का नहीं मिलता है। बच्चे का हैंडबैग आपको मिलता है, यानी आप 2 7 केजी का हैंडबैग कैरी कर सकते हैं, एक पर्स 3 केजी का कैरी कर सकते हैं, और मेरा चेक इन बैग अलाउंस 15 केजी का था। स्ट्रोलर फ्री होता है, स्ट्रोलर के लिए कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, तो इसलिए मैंने स्ट्रोलर कैरी किया था, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा ईज़ी था बेबी को लेके ट्रैवल करना। सिक्योरिटी के वहाँ पे भी मुझे मुश्किल हो रही थी, तो मैंने सीआईएसएफ की मदद ली, जो बेबी को पकड़ा, और फिर मैंने सारे सामान रखे सिक्योरिटी में स्कैन होने के लिए, और इस तरह से हम पहुँच चुके थे एयरपोर्ट के अंदर। डिपार्चर्स होने शुरू हो गए थे और हम बस से जा रहे थे। बस में जैसे आप देख रहे हैं बहुत ही भीड़ था, और यहाँ पे राघव आराम से बैठ के खेल रहा था। आप जब डोमेस्टिक फ़्लाइट लेते हैं, क्योंकि ये इंडिगो फ़्लाइट थी, इसमें खाना नहीं दिया जाता है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप बेबी फ़ूड ज़रूर कैरी करें और बेबी टॉय भी कैरी करें, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, उन्हें हमेशा एंगेज रखना पड़ता है, उन्हें भूख भी लगती है। तो आप हमेशा बच्चे का दूध और बच्चे कुछ भी अगर खाते हो स्नैक्स तो ज़रूर खाएँ, और बच्चे के लिए कुछ टॉयज़ भी ख़रीद के रखें, जिससे कि वो एंगेज रहे फ़्लाइट में और उन्हें बोरियत फ़ील ना हो। इसलिए मैंने भी इसके लिए लेकर रखा था। मैंने क्रू की भी हेल्प ली थी, क्योंकि मेरे से अकेले बैग लेकर नहीं ट्रैवल किया जा रहा था। तो मैं अपने इस मिस्टेक से आप लोगों को यही बोलूँगी कि आप जब भी अकेले बच्चे के साथ ट्रैवल करें, तो आप प्लीज़ हैंडबैग जितना कम हो सके उतना रखें, क्योंकि एक बेबी लेने के बाद हैंडबैग कैरी करना ईज़ी नहीं होता है। सबसे लकी बात यहाँ पे ये थी कि मुझे 3 सीट 3 के तीनों खाली मिल गए थे, क्योंकि फ़्लाइट फुल नहीं थी। जी हाँ, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं बेबी के साथ, तो आप काउंटर पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं स्टाफ से कि क्या मुझे ऐसी कोई सीट मिल सकती है जहाँ पे बाकी सीट भी खाली हो, या एटलीस्ट एक सीट मेरे पास वाली खाली हो। तो अगर फ़्लाइट फुल नहीं होगी, तो आई एम श्योर स्टाफ आपको ज़रूर हेल्प करेगा और आपको ऐसी सीट देगा। तो मुझे ऐसी सीट मिल गई थी जहाँ पे कोई भी नहीं बैठा था, तो मैं आराम से अपने बेबी को लेकर यहाँ पे बैठ चुकी थी और उसे एंगेज रख रही थी, जिससे वो बिल्कुल भी बोर ना हो। कहते हैं कि जब भी आप बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त आप बेबी को ज़रूर फीड करें, क्योंकि बेबी के कानों में जिससे कि ब्लॉकेज ना हो और बेबी फिर रोए ना, क्योंकि जब कान बंद होने लगते हैं ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो टेक ऑफ और लैंडिंग के बाद बेबी को ज़रूर बॉटल फीड करें, या जैसे आप चाहे उसे फीड ज़रूर करें। तो मैंने भी किया और मेरा बेबी यहाँ पे आराम से सो गया। मैं बहुत ही आराम से बैठ के उसे सुला दी थी, क्योंकि मेरे पास स्पेस थे, और फिर मैं बाहर का नज़ारा देख रही थी। और इसी तरह फिर वो कुछ देर बाद, क्योंकि अनाउंसमेंट हो रहे थे, तो वो उठ गया था। उठने के बाद मेरा बेटा फिर से खेलने लगा और मैं उसे एंगेज कर रही थी। मैंने कहा चलो बेटा, तुम्हें सीट मिली है तो तुम भी थोड़ा बैठ लो, एक्सपीरियंस ले लो। तो इसीलिए उसे भी मैंने सीट पे बैठा दिया और आराम से हम लोग यहाँ पे
एंजॉय कर रहे थे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे लैंडिंग का भी टाइम हो गया था। आप जब बच्चे के साथ ट्रैवल करते हैं ना, आपको पता ही नहीं चलता कि कब टाइम बीत जाता है और इसी तरह ये 1 घंटा 10 मिनट की फ़्लाइट कब बीत गई, हमें पता ही नहीं चला और हम एंजॉय करते-करते कोलकाता लैंड भी कर गए। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोग लैंड कर चुके थे। बहुत ही स्मूथ लैंडिंग थी, इसलिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं एक और आप लोगों को बोलूँगी ज़रूर, क्योंकि आप लोगों के पास चेक इन बैगेज रहता है, तो आप लोग लैंडिंग के बाद ना सब कोई तुरंत खड़े हो जाते हैं, भागते हैं जाने के लिए, बाहर निकलने के लिए। तो मैं आप लोग को यही चीज़ बोलूँगी, क्योंकि आप बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ आराम से जाइए, आराम से निकलिए, कोई हड़बड़ी मत कीजिए, क्योंकि बैग वो अपने टाइम पर ही आएगी और आपको अपने टाइम पर ही मिलेगा। मेरा जो बेबी स्ट्रॉलर था वो कैबिन में आ जाता, लेकिन मैंने उसे नहीं लिया था और मैंने उसे क्रू को दे दिया था कि आप ले लीजिए एयरक्राफ्ट डोर के वहाँ पे और इसे रख दीजिए। तो हम लोग एयरपोर्ट पहुँचने के बाद अपना-अपना बैग ले चुके थे। ये भी एक सामान की तरह मैंने इसे बैठा दिया था इसमें, जिससे मैं आराम से इसको लेके जा सकूँ और हम लोग बेबी स्ट्रॉलर का वेट कर रहे थे। बेबी स्ट्रॉलर मिलने के बाद हम निकल रहे थे बाहर, क्योंकि इनके नानू आए थे इन्हें लेने के लिए। तो हम लोग खोज रहे थे कि पापा कहाँ हैं और पापा फिर दिख गए और हम इसी तरह से अपना फ़्लाइट एंजॉय करते-करते पहुँच गए। कोई भी और क्वेरी अगर आपको जाननी हो तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा, हम ज़रूर अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ लेट मी नो कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। बाय बाय।